हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 5 चैप्टर यानी समकालीन विश्व में सुरक्षा का कार्टून इमेज से 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक कार्टून इमेज दिखाऊंगा। उसके बाद उस कार्टून इमेज से संबंधित 10 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में ज़रूर करवाऊंगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले आप देख सकते हैं एक कार्टून है, और ये कार्टून आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक लड़ाकू विमान का है। और ये जो बना हुआ है दोस्तों, ये लड़ाकू विमान ये एक कागज़ के बहुत सारे नोटों से बना हुआ है। और इसके नीचे लिखा हुआ है युद्ध की अर्थव्यवस्था। यानी ये कार्टून हमें ये बताना चाहता है कि युद्ध के समय किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, युद्ध के बाद कैसी होती है या युद्ध के पहले कैसी होती है। तो दोस्तों, जो देश युद्ध करता है तो उसे जब उसका सैनिक शहीद होता है तो उसे उसके परिवार को मुआवजा देना पड़ता है, या जो सैनिक युद्ध में घायल होता है तो उसे उसके इलाज के लिए, दवाई के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं सरकार को। और सैनिकों के हथियार, अनाज, इन सभी चीज़ों के लिए दूसरे देशों से उसे आयात करना होता है, जिसे उन्हें मुद्रा के रूप में चुकाना पड़ता है उस देश को कर्ज। और दोस्तों, इससे उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत बदतर हो जाती है और लोगों की स्थिति भी बहुत दयनीय हो जाती है। तो आइए दोस्तों, इस कार्टून से अब एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, इस कार्टून में हवाई जहाज को किस सामग्री से बना हुआ दिखाया गया है? ए धातु, बी कागज, सी मुद्रा नोट, या डी प्लास्टिक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी मुद्रा नोट। और दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन का सेकंड। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, इस कार्टून का विषय, मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है, ए युद्ध की नीति, बी युद्ध के लिए वित्तीय खर्च, सी सैन्य शक्ति, या डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी युद्ध के लिए वित्तीय खर्च। और दोस्तों, इसमें दिखाया गया कि युद्ध के समय किसी देश को किन किन चीज़ों के लिए खर्च करने पड़ते हैं। तो उसे सेना के हथियार के लिए, सेना के अनाज के लिए और सेना के लिए इलाज के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं दोस्तों। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कार्टून के संदर्भ में युद्ध की अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए युद्ध से जुड़े आर्थिक लाभ और व्यय, बी युद्ध के दौरान मुद्रा का अवमूल्यन, सी युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण, या डी युद्ध के लिए कर संग्रह। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी युद्ध से जुड़े आर्थिक लाभ और व्यय। दोस्तों, युद्ध के समय कोई देश अगर किसी देश पर कब्जा कर लेता है, जीत जाता है उस युद्ध को, तो उसे उस देश में कई लाभ होते हैं। जैसे वो उस देश के खनिज संसाधनों को अपने देश में मिला लेता है, या उस देश की ज़मीन को अपने देश में मिला लेता है दोस्तों। तो इससे उस देश को कई फ़ायदा होती है, लेकिन उससे कई सारे खर्च भी करने पड़ते हैं युद्ध के दौरान। और दोस्तों, अब आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, इस प्रकार की छवि का उपयोग आमतौर पर किस उद्देश्य से किया जाता है? ए राजनीतिक व्यंग, बी विज्ञान शिक्षा, सी ऐतिहासिक दस्तावेज, या डी पर्यटन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए राजनीतिक व्यंग। जो ऐसे कार्टून बनाए जाते हैं दोस्तों, ये वैश्विक स्तर पर राजनीतिक व्यंग करने के लिए, यानी राजनीतिक विवादों को बढ़ाने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं, ये राजनीतिक से संबंधित चीज़ों के बारे में बताने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी राजनीतिक व्यंग। तो अब आइए दोस्तों, हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये पांचवा प्रश्न दोस्तों, कार्टून में मुद्रा नोटों से बने हवाई जहाज का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए सैनिक खर्च के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश, बी कागजी मुद्रा की ताकत, या सी अर्थव्यवस्था युद्ध पर निर्भर होता है होना, और डी दोनों, ए और सी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी ए और सी, यानी सैनिक खर्च के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश, और सी है दोस्तों अर्थव्यवस्था का युद्ध पर निर्भर होना। यानी अर्थव्यवस्था के बिना जिस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी वही देश युद्ध में ज़्यादा समय तक टिका रह सकता है, और सैनिकों के लिए अत्यधिक खर्च करना पड़ता है दोस्तों युद्ध में। तो इसका सही उत्तर होगा डी।
अब दोस्तों हम लोग छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये छठे प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्टून से संदेश से मेल खाता है? ए, युद्ध हमेशा आर्थिक रूप से लाभकारी होता है। बी, युद्ध से केवल सैनिक की हानि होती है। सी, युद्ध अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है। या डी, युद्ध और अर्थव्यवस्था का कोई संबंध नहीं होता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी युद्ध अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है। और दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। युद्ध की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? ए, सैनिक उद्योगों का विकास। बी, नागरिकों पर बढ़ते कर। सी, सरकारी बजट का सैन्य खर्च में बढ़ोतरी। या डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। इन तीनों चीज़ें होती है दोस्तों। जैसे सैनिकों के लिए उद्योग का विकास होता है, यानी उसमें हथियार बम ये सब बनाए जाते हैं। बी, नागरिकों पर बढ़ते कर, नागरिकों के लिए कर बढ़ा दी जाते हैं, नागरिकों को और ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है दोस्तों। 80 है सरकारी बजट का सैन्य खर्च में बढ़ोतरी, यानी सेना के लिए खर्चा और बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ें सही है, यानी उपरोक्त सभी। और दोस्तों अब आठवां प्रश्न है, इस कार्टून से किस आर्थिक सिद्धांत की पुष्टि होती है? ए, पूंजीवाद का प्रभाव। बी, युद्ध के दौरान मांग और आपूर्ति का सिद्धांत। सी, सरकारी व्यय का गुणक प्रभाव। या डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि पूंजीवाद का प्रभाव भी दिखता है, युद्ध के दौरान मांग और आपूर्ति का सिद्धांत भी, यानी मांग भी होती है और पूर्ति भी करनी होती है। सरकारी व्यय का गुणक प्रभाव, यानी सरकार सैनिकों के खर्च में बढ़ोतरी करती है। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन सही है। और दोस्तों अब आपके सामने 9वां प्रश्न है, इस तरह के कार्टून आमतौर पर किस प्रकार की मीडिया में प्रकाशित होते हैं? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है ए, विज्ञापन पत्रक। बी, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। सी, टेक्नोलॉजी ब्लॉग। या डी, पाठ्य पुस्तकें। तो दोस्तों उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। और दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो सबसे अंतिम प्रश्न है, इस कार्टून का निष्कर्ष क्या हो सकता है? ए, युद्ध एक लाभकारी व्यवसाय है। बी, सैनिक शक्ति से आर्थिक शक्ति तय होती है। सी, युद्ध से भारी आर्थिक निवेश होता है। या डी, युद्ध अर्थव्यवस्था से स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, युद्ध से भारी आर्थिक निवेश होता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने सभी दोस्तों के पास इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।